खतीब दीशान हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़फ़र कमाल साहब मोहतमिम मदरसा बाखलूम नानपारा, मैं हज़रत को मैं दावत दूंगा कि तशरीफ़ लाएँ और इस शेर के साथ कि जो चाहते हो गुर्बत खुदा की। अभी कारी साहब जैसा कि गुफ्तगू कर रहे थे कि जन्नत के तज़किरे, जन्नत के शहद की तज़किर कर रहे थे, उसी के ऊपर शेर सुनिए दोस्तों। चाहते हो चाहते हो जो गुर्बत खुदा की, तो रात में उठकर रोया करो। चाहते हो जो गुर्बत खुदा की, रात में उठकर रोया करो। मिलेंगे तुम्हें जन्नती फल, सुन्नती दरख्त लगाया करो। नूरानी इरफानी हक़ानी बयान से हम तमाम साईं के क़ुल्ब को मुनव्वर फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी फ़कान मइया फ़िल जन्नह। दरूद शरीफ पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। मेरे मुहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह जल्ल जलालुहु व मनवालुहु का फज़ल, उसका करम, उसका एहसान है कि उसने हम लोगों को इस दीनी मजलिस के अंदर शिरकत की इस तौफीक मरहमत फरमाई। अल्लाह के दीन की बातों का सुनना, जिससे हमारे ईमान में तरक्की हो, हमारे आमाल में तरक्की हो। अल्लाह ताला ने रूहानियत के एतबार से हम बंदों के लिए इसको लाजिम करार दिया है। इसलिए हमें मुस्तकिल तौर पर यह हुक्म दिया गया, कुरान के अंदर भी, अहादीस के अंदर भी, कि तुम हमेशा इस बात का एहतमाम करो कि अल्लाह के पैगाम को बार बार सुनो, अल्लाह के नबी के फरमान को बार बार सुनो और सुनने के बाद फिर उस पर अमल करो। इसलिए हज़रात सहाबा कराम की यह सिफत बताई गई कि समिअना व अताना। अल्लाह फरमाता है कि ये मेरी किताब को सुनते हैं, मेरे दीन को सुनते हैं और फिर उस पर अमल करते हैं। इसलिए इल्म के साथ साथ अमल जो है वो भी फर्ज है। ये नहीं कि हम फ़कत सुन लें और सुनने के बाद हम खुश हो जाएं और अमल के एतबार से हम बिल्कुल सिफर हों। नहीं, बल्कि अमल ही इल्म इसलिए है कि ताकि हम अपने अमल को दुरुस्त करें। इल्म इसलिए है ताकि हमारा अमल सही हो। इसलिए इल्म का सीखना भी फर्ज है और अमल का करना भी लाजिम व ज़रूरी है। इसलिए मेरे बुजुर्गों, जितने हजरात जलसे में तशरीफ फरमा है और जहां जहां भी आवाज़ पूरे महल्ले में पहुंच रही है, हमारी माएँ और बहनें भी दीन की बात को सुन रही हैं, हम सब ये नियत करें कि अल्लाह ताला हम लोगों को अमल की तौफीक अता फरमाए। इसलिए कि बगैर अमल के हम आखिरत में कामयाब नहीं होंगे। अभी आपने हज़रत क़ारी साहब
दामत बरकातुहू की जुबान से कितनी कीमती बातें सुनी हैं, जिसके अंदर हजरत ने जो कुछ फरमाया कि अल्लाह ताला ने यह जिंदगी बतौर अमानत के दी है। अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म को बनाया, इसका एक एक अज़ू उसको अल्लाह ताला ने ही तैयार किया। खुद अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ये इरशाद फरमाया, मैंने इस इंसान को बेहतरीन सांचे में ढाला है। यह इंसान पूरी कायनात का खुलासा है। अल्लाह ताला ने सारी दुनिया हमारे लिए पैदा की है और हमें आखिरत की कामयाबी के लिए पैदा किया। इन्ना दुनिया खुलिक़त लकुम व इन्नकुम खुलिक़तुम लिल आखिरह। हम सब के आका और मौला ने ये इरशाद फरमाया, ऐ अल्लाह के बंदो सुनो, सारी दुनिया अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिए पैदा की है, लेकिन तुमको आखिरत की तैयारी के लिए, ताकि हमेशा हमेशा की कामयाबी तुमको मिल जाए। इसलिए ये सारी चीजें, सारा निजाम, जमीन से लेकर के आसमान तक और आसमान से लेकर के जमीन तक, मशरिक से लेकर के मगरिब तक और शिमाल से लेकर के जुनूब तक, जितने अल्लाह ताला के निजाम को आप देखेंगे वो सब इंसान की खिदमत में मामूर है। जमीन हमारे लिए, आसमान हमारे लिए, पानी हमारे लिए, हीरे जवाहरात हमारे लिए, सारी की सारी चीजें जितनी नजर आ रही हैं उससे हम इंसान फायदा उठाते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि इंसान किसके लिए पैदा हुआ? तो अल्लाह के नबी ने बिल्कुल ऐलान फरमा दिया कि सुन लो, किसी शुबहे में मत रहना, किसी शक में मत रहना। अल्लाह ने तुमको तो आखिरत की तैयारी के लिए भेजा है, ताकि जब आखिरत में कामयाब हो जाओगे तो वो अल्लाह जिसने जन्नत बनाई है और जन्नत की नेमतें बनाई हैं, हमेशा हमेशा के लिए हमको दाखिल कर दे। और जो इतनी नेमतों के मिलने के बाद नाफरमानी करेगा, इतनी नेमतों के मिलने के बाद अल्लाह ताला की बगावत करेगा, इतनी नेमतों के मिलने के बाद अल्लाह ताला की बंदगी से अपने आप को हटाएगा, फिर जब अल्लाह नाराज होगा और कल मैदान क़यामत से पहले सवाल करेगा, अल्लाह की अदालत कायम होगी, एक एक बंदे से सवाल किया जाएगा। अल्लाह के हबीब ने हदीस के अंदर उनकी तफसीलात भी फरमा दी। अल्लाह फरमाएगा, ए मेरे बंदे, तुमने जिंदगी कहाँ लगाई है? फिर इस जिंदगी के अंदर जवानी, जो इंसान की सबसे ताकत और कुव्वत और फहम और फिरासत और मेहनत का जमाना है, खास तौर पर अल्लाह ताला इस जिंदगी में जवानी के बारे में सवाल करेगा। तुमने माल कहां से कमाया, कहां खर्च किया, इसका जवाब दो। तुमने जितना इल्म हासिल किया उस पर कितना अमल किया? जो इन 5 सवालों का जवाब दे देगा, अल्लाह ताला फरमाएगा, फरिश्ता ऐलान करेगा, फुला इब्ने फुला कामयाब हो गया। और जो इन सवालों का जवाब नहीं दे सका, मेरे बुजुर्गों, फिर वही फरिश्ता इतनी बुलंद आवाज से ऐलान करेगा कि तमाम महशर के लोग सुनेंगे, फुला इब्ने फुला नाकाम हो गया। अल्लाह ताला हम सब के हिफाजत फरमाए। आज हमारे पास मौका है, आज हमारे पास जमाना है, आज हमारे पास वक्त है कि हम अपने आप को अल्लाह के नबी की तालीमात की रोशनी में इस तरह जिंदगी बसर कर लें कि जब हम हमसे सवाल करे तो हम अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर सकें, ऐ हमारे अल्लाह, हमने अपनी बिसात भर, अपनी ताकत भर, अपनी कुव्वत भर आपके दीन को सीखा भी और उस पर अमल भी किया। हमने हलाल कमाया भी और उसको जरूरत की जगह पे खर्च किया। इसलिए हलाल का कमाना भी फर्ज है मेरे बुजुर्गों, दोस्तों। इसलिए अगर हमने इस कमाई के अंदर मिलावट की, हमने गलत कमाइयों को खाया और इस्तेमाल किया, फिर अल्लाह की बारगाह के अंदर हमारी इबादत कबूल नहीं होगी। इसलिए हर मुसलमान इस बात को अच्छी तरह से समझ ले कि हमारा दीन दीने कामिल है। अल्लाह ताला ने हमारे दीन को मुकम्मल कर दिया है
और ये दीन एक रूहानी दीन है। ये दीन वो दीन है कि जिसमें अल्लाह ने आसमान से जमीन पर अपनी दीन को उतारा है। अल्लाह का कलाम जिब्रील अमीन आसमान से लेकर के और जमीन पर आए। आने वाला जमाना रमजान शरीफ का है। अल्लाह ताला ने खुद कुरान में ऐलान फरमाया, शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। ऐ मेरे बंदो सुनो, ये मेरी किताब, ये मेरा कुरान अल्लाह ताला ने लौहे महफूज से आसमाने दुनिया पे इसी रमजान के महीने के अंदर उतारा है। इसलिए कि रमजान का महीना तमाम महीनों का सरदार है और कुरान अल्लाह की किताब तमाम किताबों की सरदार है। इस कुरान में अल्लाह ताला ने ऐलान किया है कि देखो तुम्हारे पास सामने अल्लाह के ये अहकामात हैं, तुमको इस पे अमल करना है। बातिल की कौमें जिनके पास जो किताब है वो दावा करते हैं, मेरे बुजुर्गों वो जमीन पे लिखी गई है, उसके लिखने वाले लोग मखलूक हैं, उनके पैरोकार हैं, उनको अकीदत थी, आस्था थी, उन लोगों के ऊपर उन्होंने किताबें लिखी हैं। लेकिन याद रखिए, हर मुसलमानों को अल्लाह ने जो किताब दी है वो हमारे रब की तरफ से नाजिल की गई। ये मखलूक का कलाम नहीं है, यह खालिक का कलाम है, अल्लाह की जात से निकला हुआ कलाम है। इसलिए ये कुरान, ये अल्लाह की किताब अल्लाह की सिफत है। तो जैसे हमारा रब बेमिसाल और बेनजीर है, उसकी किताब भी बेमिसाल और बेनजीर है। अल्लाह ने इस किताब की हैसियत की है कि कोई जिन्नात, कोई शैतान, कोई मखलूक अल्लाह के इस कलाम को कहीं इसके अंदर मिलावट नहीं कर सकता, कहीं छीन नहीं सकता, ये किसी में ताकत नहीं। इसलिए ये पूरा कुरान हमारे आका की जुबान पे उतरा, आपकी जात पे उतरा और आपके जरिए से फिर उम्मत को मिला कयामत तक के लिए। अल्लाह की ये किताब कैसी मौजूद है, तमाम मौजज़ात हैं इस कुरान के, कितने वाक़यात हैं इस कुरान के। इसलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह की इस किताब की कदरदानी हमें करनी है। अल्लाह ने रमजान शरीफ में नमाज तरावी अता फरमाई है। तरावी की नमाज कैसी नमाज है कि जो अल्लाह का बंदा रमजान शरीफ के अंदर शुरू से इरादा करे कि अल्लाह की किताब को सुनने, मेरे दोस्तों तरावी का एहतमाम करेगा तो जो है अपने इमाम के जरिए से बिस्मिल्लाह की बा से लेकर वन्नास की सीन तक ये पूरे कुरान की तिलावत तरावी के अंदर की जाएगी। लोग 3 दिन में भी सुन लेंगे, 7 दिन में भी सुन लेंगे, 10 दिन में भी सुन लेंगे, 15 दिन में भी सुन लेंगे, लेकिन तरावी ऐसी नमाज है, अल्लाह हर दीनदार मुसलमान को पूरे साल के अंदर ये सुनने की तौफीक देता है कि मेरे बंदे सुनो मेरी इस पूरी किताब को। अगर तुम तो कारोबार वाले थे, दुकान वाले थे, खेत खलियान वाले थे, दुनिया के मशागिल के अंदर तुम मौजूद थे, लेकिन मेरी किताब को रमजान के जमाने में इब्तदा से इंतहा तक सुन। तो ये पूरी की पूरी किताब अल्लाह की तरफ से नाज़िल की गई है। और अल्लाह के हबीब ने फरमाया, कयामत के करीब जब बुराइयां आम हो जाएंगी, शर आम हो जाएगा, अल्लाह ये तय कर चुका होगा कि अब कयामत आएगी, अब दुनिया के इंसानों की इस्लाह नहीं होगी, ये बदतरीन लोग हैं, इंतहाई नाफरमान लोग हैं। फिर एक रात ऐसी आएगी कि जिसकी सुबह को लोग जब कुरान को खोलेंगे तो देखेंगे सारे हुरूफ खत्म हो चुके। अल्लाह ये हुक्म फरमाएगा, ए मेरी किताब आ जाओ मेरे पास, अब तुमको पढ़ने वाले न रहे, अब तुम्हारी जियारत करने वाले न रहे, अब तुम्हारी तिलावत करने वाले न रहे, अब तुम्हारे पैगाम पर अमल करने वाले न रहे, इसलिए अब तुम्हारी हाजत नहीं है, आ जाओ मेरी बारगाह। मेरे बुजुर्गों, अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। इसलिए उलमा फरमाते हैं हमेशा डरते रहना चाहिए कि कहीं ऐसा न हो अल्लाह नाराज हो करके किसी रात को अपने कलाम को अपने पास ले। इसलिए हर मुसलमान को यह मदारिस हमारे जो कायम है वो किस लिए कायम है कि एक एक शख्स अल्लाह की किताब की तिलावत करने वाला हो जाए, पढ़ने वाला हो जाए। बच्चियां पढ़ रही हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, वरना याद करिए 40-50 साल पहले क्या रवाज था,
आज अल्लाह का शुक्र है हर खानदान में हाफिज कुरान मौजूद हैं, हर महल्ले में हाफिज कुरान मौजूद हैं, हर बस्ती में हाफिज कुरान मौजूद हैं। जंगलों में चले जाइए हुफ़ाज़ मौजूद हैं, पहाड़ों पे चले जाइए हुफ़ाज़ मौजूद हैं, अरब चले जाइए हुफ़ाज़ मौजूद हैं, अमेरिका चले जाइए हुफ़ाज़ मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने ऐसी बरकत अता फरमाई है कि लाखों की तादाद में सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर एक साल में तकरीबन 1 लाख हाफिज़ कुरान तैयार हो रहे हैं। पड़ोस मुल्क के अंदर 3 लाख की तादाद है। जाहिर बात है उनका मुल्क मुसलमानों का मुल्क है। शौक पैदा हुआ अल्लाह के बंदों को। अब लोग अपने बेटों को, अपने भतीजों को, अपने भांजों को ये सोच कर कि हम बड़े हो गए, हम हाफिज नहीं बन सकते, हमारे लिए बहुत मशक्कत है और ज़हनों के अंदर तमाम तफक्कुरात है, लेकिन हम अपने बच्चे को बनाएंगे, अपने भांजों को बनाएंगे, अपने पोते को बनाएंगे। और इसकी बरकत है कि अल्लाह का शुक्र है मदरसे में हिफ्ज़ की दरसगाहें बढ़ती चली जा रही हैं। और ऐसे मौके पर आप जहां चले जाइए, कितनी मस्जिदें हैं जहां दरसगाहें कायम हो गई, कितने इदारे हैं जहां पर कुरान की हिफ्ज़ करने की तालीम गाहें कायम हो गई। अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह, बेशक ये आपका फजल व इनाम है कि आपकी किताब चारों तरफ पढ़ी जा रही है। जिस महल्ले में हिफ्ज़ होगा और हिफ्ज़ की दरसगाहें होंगी, अल्लाह की रहमत आसमान से उतरेगी, कितनी बरकतें आएंगी। ये बच्चे हमारे घरों में होंगे, हमारे कारखानों में होंगे, दुनिया के मशागिल के अंदर होंगे, कुरान पढ़ते होंगे। चुनांचे आज रवाज हो गया, कितने ड्राइवर हैं जो हाफिज़ कुरान हैं और गाड़ी चला रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं। कितने पायलट हैं जो जहाज को उड़ा रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं। ये मेरे दोस्तों, अल्लाह ने दिखलाया कि ये ऐसी किताब है कि पूरी दुनिया में कोई कौम इसकी मिसाल पेश नहीं कर सकती। ये अल्लाह का एजाज, अल्लाह का करम है कि 7 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा थोड़ी सी मेहनत करता है, अल्लाह उसको हाफिज़ कुरान बना देते हैं। उसके सीनों में इतनी बड़ी किताब जिसके 30 पारे हैं, ऐसी बड़ी किताब जिसके 6666 आयतें हैं, ऐसी किताब जिस किताब के 520 रुकू हैं। मेरे बुजुर्गों, एक नन्हे से बच्चे के अंदर, एक बच्ची के अंदर अल्लाह उस कुरान को महफूज कर दे। हमारे नानपारा के अंदर मास्टर अलहाज मोहम्मद नसीम साहब हैं, कितने नेकबख्त कि उनके घराने के अंदर सारे के सारे बच्चे जो घर के अंदर हैं हाफिज़ कुरान। हर साल बच्चियां वो हाफिजा बन रही हैं, बच्चे हैं वो हाफिज हो रहे हैं, देख करके रश्क आता है। हर साल वो एक मजलिस करते हैं, मालूम हुआ कि ये बेटी और ये भतीजी और ये फुना और ये फुना, माशाअल्लाह खुद तो वो सरकारी टीचर हैं, आलिम हैं, लेकिन कारी जुनैद साहब को मुस्तकिल तौर पर कुरान का बाद वो मदरसे से आ गए, अपने घर पर उनको बुलाकर पूरी अच्छी तनख्वाह दे करके अपने बच्चों और बच्चियों की और अपने भतीजों की और रिश्ते की वो बच्चियां जिनसे पर्दा नहीं है, उनको अपने घरों पे बुलाकर हजरत मौलाना मुस्तकिल तौर पर 3-4 बच्चियां बच्चे हर साल हाफिज हो रहे हैं। काबिले रश्क हमारे हज़रत शेख मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने से, एक ज़माने से ये मामूल है कि उनके ख़ानदान के अंदर हर 7 साल के अंदर बच्चा हाफ़िज़ कुरान होता। मुजफ्फरनगर के अंदर एक कस्बा कांडला है जहां से ये हमारे अकाबिदीन का ताल्लुक था। कांधले के अंदर एक मस्जिद पहले वो थी कि जिस मस्जिद का हर नमाजी हाफिज कुरान था। अल्लाह, मुअज्जिन भी हाफिज कुरान, इमाम भी हाफिज कुरान और जितने मुसल्लियान हैं, नमाजी हैं, वो भी हाफिज कुरान। तो अल्लाह ने कुरान की ऐसी बरकतें दी। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हम में से जो लोग नहीं कुरान पढ़ सके उनको चाहिए कि कम से कम इतना कुरान का पढ़ना तो फर्ज ऐन है कि जिससे हमारी नमाज मुकम्मल हो जाए। उसके बाद फिर और सीखते रहें,
कोशिश करते रहें, अल्लाह ताला को तरस आएगा, अल्लाह ताला फजल फरमाएगा। इसलिए हदीस में आका ने फरमाया, जो लोग अटक अटक का कुरान पढ़ेंगे अल्लाह पाक उनको दोहरा सवाब देगा। सहाबा ने सवाल किया, ऐ अल्लाह के नबी ऐसा क्यों? अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, एक तो कुरान के पढ़ने का सवाब होगा और दूसरे उसकी मशक्कत के उठाने पर अल्लाह ताला उसको दोहरा अजर देंगे। सहाबा में तो सारे लोग थे, बच्चे भी थे वो भी हाफिज हो रहे थे, और बड़े थे वो भी हाफिज हो रहे थे, और बुजुर्ग जो सहाबा कराम थे जो 70 साल के बाद ईमान लाए, 65 साल के बाद ईमान लाए, वो भी हाफिज कुरान बने। कितनी मशक्कत के साथ। बाद सहाबा कराम की उम्र तो 100 से ऊपर थी, और हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तो अल्लाह ताला ने 150 साल की उम्र तक, इसलिए कि उन्होंने अपनी जिंदगी से दुआ मांगी, ऐ अल्लाह मुझे हक मजहब अता फरमा। वो यहूदी भी रहे, वो नसरानी भी रहे, दुनिया के तमाम मजहबों पे अमल किया, लेकिन राय हक की तलाश में थे, दिल मुतमईन नहीं था। यहां तक कि हमारे आका की तशरीफ आवरी हो गई और आप हिजरत फरमाकर मक्के से मदीने आ गए, और ये गुलामी झेलते मुल्कों का सफर करते करते इनको ये खबर मिली कि नबी बरहक, नबी पैगंबर आखिरुज़्ज़मा इस जमीन पर तशरीफ ले आए हैं। चुनांचे मदीना आए, और आने के बाद सरकार का जैसे चेहरे अनवर देखा, कलमे को कबूल किया और यूं अर्ज किया, ऐ अल्लाह के महबूब मैंने बहुत दुआएं मांगी कि मेरे अल्लाह मेरी मौत ना आए जब तक कि आप मुझे हक मजहब अता न करें। तो हजरत की इतनी लंबी उम्र हुई। सलमान फारसी रजी अल्लाह, कहां फारस है, अजम, वहां से पहुंच रहे हैं मदीना तैयबा। इसलिए मेरे दोस्तों अल्लाह की किताब की तिलावत कितने हुरूफ हैं। उलमा ने लिखा, जो आदमी एक पारे की रोजाना तिलावत करेगा अल्लाह हर हर्फ पर उसको 10 नेकी अता करेंगे, और इतने हुरूफ एक पारे के अंदर हैं कि तकरीबन 1 लाख नेकी मिलेगी। सोचिए जब इतना बड़ा अजर मिले, फिर किसका दिल है जो इसमें कोताही करेगा। इसलिए रोजाना मेरे दोस्तों हुफ्फाज के लिए उलमा ने फरमाया 3 पारे, और नाज़रा खां के लिए फरमाया कि 1 पारा कम अज कम रोजाना कुरान पाक की तिलावत करें, और नहीं तो आधे पारे से कम तो इजाजत है ही नहीं। इसलिए सारा मजमा तय करे, अल्लाह पाक हम सबको कुरान करीम की तिलावत की तौफीक अता फरमाए कि जिस किताब का देखना सवाब है, सुनना सवाब है, पढ़ना सवाब है, सोचना सवाब है। मेरे बुजुर्गों अल्लाह ने कितनी रहमत रखी है, कितने हैं। मुस्तकिल फजाइल अमाल के अंदर फजाइल कुरान एक मुस्तकिल हिस्सा है, एक जुज़ है जो हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह लिखा। तो अल्लाह ने कुरान के को इस दुनिया में नाजिल फरमाकर अपने बंदों को मुकम्मल दीन दिया है। इसीलिए इस कुरान में ईमान भी है, इबादत भी है, नमाज भी है, रोजा भी है, सदका भी है, ज़कात भी है, हज भी है, उमरा भी है, इल्म भी है, सब्र भी है, तकवा भी है, कनात भी है, बहादुरी भी है, शुजाअत भी है। तमाम वो खूबियां जिनके जरिए से अल्लाह चाहता है कि मेरे बंदे इन खूबियों के हामिल हो जाएं, वो सारी सिफात अल्लाह पाक ने अपने कलाम में रखी है। बस बंदा हिम्मत करके उन खूबियों को कुरान पढ़े और नमाजी बन जाए, कुरान पढ़े और रमजान का रोजा पाबंदी से रखने लगे, कुरान पढ़े और ज़कात देने लगे, कुरान पढ़े और हज करने लगे, कुरान पढ़े और उम्रा करने लगे, कुरान पढ़े अपने इल्म दीन को हासिल करने लगे, कुरान पढ़े और सब्र वाला बन जाए, शुक्र वाला बन जाए, बहादुरी वाला बन जाए। मेरे बुजुर्ग दोस्तों ये तमाम औसाफ़े हमीदा अल्लाह की किताब में मौजूद है। उसी कुरान में अल्लाह ने फरमाया, मेरे बंदो तुम पाक माल खाया करो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबात। दुनिया में जो ज़ीरू है वो खाते हैं पीते हैं, लेकिन हम मुसलमान हैं, हमारे लिए जो रोजी हलाल है उसी को हमें खाना है। जो रोजी हमारे लिए हराम है अल्लाह ने मना कर दिया, हम उसे हाथ नहीं लगाएंगे। अल्लाह ने कुरान में ऐलान फरमा दिया, मेरे बंदो शराब के करीब मत जाना। दुनिया तुम्हारे लिए मैंने दूध को बनाया है, हलाल है,
तुम्हारे लिए मैंने जूस को बनाया, फलों की रसों को बनाया, वो हलाल है। तुम्हारे लिए पानी हलाल है, लेकिन बियर तुम्हारे लिए हराम है, बेशक, जिसके पीने के बाद इंसान की अकल जाती रहती है। सारी दुनिया के हर समझदार ने इस बात को, इस हकीकत को समझ लिया कि दुनिया में सारी खुराफात की जड़ शराब का पीना है और नशे की आदत का होना। आज इस समाज के अंदर जिन लोगों को ये लत लग गई, उनके बच्चे जीते जी यतीम हो गए, उनके घरों के सामान फरोख्त हो गए। बड़ी बड़ी रियासतें और बड़ी बड़ी हुकूमतें जब शराबी हुक्मरान आ गए, अल्लाह ने उनको मंगता कर दिया और उनको रुस्वा जलील कर दिया। बेशक, क्योंकि अल्लाह ने जिसके अंदर नहूसत रखी है, कितने दौलतों का मालिक देखा गया। तौबा करने वालों ने जब अहद कर लिया, मेरे अल्लाह भूल हुई, अब हमारी आंखें खुल गई, हमने तय कर लिया, तो अल्लाह का शुक्र है ऐसे बंदे फिर अपने आप को बचा लेते हैं। ये नहीं कि मौत आती है, थोड़ा इम्तिहान तो जरूर आएगा, जो जमा रहेगा अल्लाह इस बुरी लत से उसको पाक कर दे। कैसे कैसे लोगों ने अल्लाह के हाथ पे तौबा की, कैसे कैसे लोगों के वाकयात हैं कि शराब की आदी थे लोग, अल्लाह के रास्ते में निकले नशे की हालत में। तो जाहिर बात है जमातें मुलाकात करती हैं तो सब तरह के मुसलमान मिलते हैं। कैसे कैसे लोग मिले। एक नौजवान ने, लोगों ने बड़ी खुशामद की तैयार हो गया, लेकिन कहा कि मेरे साथ एक लत है, लेकिन दीन की मेहनत में हिकमत है। अगर हम फौरन किसी बुरे आदमी को धुतकार देंगे, ये कह देंगे कि नहीं तुम तुम्हारे इस लायक नहीं हो कि तुमसे बात करी जाए, तो मेरे दोस्तों उसको हिदायत कैसे मिलेगी। हमारे आका ने कैसे कैसे मुशरिकों को, कैसे कैसे काफिरों को, कैसे कैसे जालिमों को अपने सीने से लगाया, इस हकीकत को बताने के लिए कि बंदा जब बुराई के अंदर मुब्तला होता है तो यकीनन वो बुराई उसकी महबूबा हो जाती है, उसकी माशूका हो जाती है, वो उसके साथ लग जाती है। कहने क्या लत है? उस नौजवान ने कहा शराब की लत है, बगैर शराब के मेरा दिन नहीं गुजरता, मेरी रात नहीं गुजरती। जमात के जिम्मेदार ने कहा अच्छा चलो इसको ले चलो। लेके आया, अब मस्जिद के बाहर के हिस्से में उसको रखवा दिया गया। आदमी आकर के वजू कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, जिक्र कर रहा है, दीन की मजलिस में अल्लाह के नबी के फरमान को सुन रहा है। जाहिर बात है वो ईमान वाला है, उसके दिल में ईमान की चिंगारी है, उसको एहसास हो कि अरे कितनी बड़ी गलती, कितना बड़ा गुनाह। चुनांचे मेरे दोस्तों, शाम होती है कि वो अपने हाथ से उसी शराब को फेंक देते। अल्लाह के बंदे, हमारे हजरत मौलाना इमरान खान साहब रहमतुल्लाह अलैह नजवे के मोहतमिम थे, भोपाल के बहुत बड़े आलिम थे। हजरत एक मरतबा अपने शहर के अंदर गश्त कर रहे थे, मुलाकात कर रहे थे, तो मुलाकात के अंदर एक ऐसे शख्स से मुलाकात हुई जो शराब के नशे में थे। गुफ्तगू से पता चल गया तो उसने झटके से कहा मौलाना साहब मुझसे क्या चाहते हैं? हजरत ने फरमाया अगर एक गुनाह हो गया तो एक नेकी कर ले। कहेंगे क्या नेकी है? कहने के जरा से नहा ले, कपड़े बदल करके, देखो हम मस्जिद में आए हुए हैं, हमारे पास आ जाओ। अल्लाह को हिदायत देनी थी उस शख्स को। वो गया, नहाया, नहाने के बाद कपड़े बदले और आने के बाद अभी खुमार उसके अंदर है और बैठ गया वह हजरत की मजलिस में। बयान हुआ, बयान सुनने के बाद जिसकी दुनिया उसकी बदल गई और उसके बाद उसने इरादा किया और फिर वो जमात में निकलने लगा। हजरत फरमाते हैं कि मैं अपने मदरसे के दारुल एहतमाम में बैठा हुआ था, एक आदमी हमारे पास आया और आने के बाद मुझे एक बड़ी रकम दी और यूं कहा हजरत इसे तलबा की खिदमत के लिए और अपने मदरसे के लिए कबूल कर लीजिए। हजरत ने रकम रखी, बातचीत की, उसके बाद फरमाया भाई मैं पहचान न सका कि आप कौन हैं। तो उस शख्स ने कहा हजरत मैं वही शख्स हूं जिससे आपने ये फरमाया था कि अगर एक गुनाह हो गया है तो एक नेकी कर ले।
अब उसने पूरी बात बताई कि इस तरह आप गश्त कर रहे थे और मेरी मुलाकात हुई, मैं तो शराब का आदी था, लेकिन आपने ये जुमला फरमाया, वो जुमला मेरे जी को लगा और मैंने तौबा कर ली। अब हजरत कह रहे हैं मैं सर से ऊपर तक और ऊपर से नीचे तक उसको देख रहा हूं। ये अल्लाह का बंदा जो कल तक ही इन बुराइयों के अंदर था, ऐसी वज़ाक़त है, ऐसी शक्ल सूरत है कि देख कर लगता है अल्लाह का वली। इसलिए मेरे दोस्तों, कोई बुराई मुश्किल नहीं, आदमी तय कर ले, आदमी नियत कर ले, मुझे सिगरेट छोड़नी है तो छोड़ देगा, बीड़ी छोड़नी है तो छोड़ देगा, शराब छोड़नी है तो छोड़ देगा, नाजायज माल, हराम माल मुझे छोड़ना है तो आदमी अगर तय कर लिया तो यकीनन वो जो है वो छोड़ेगा। मेरे दोस्त बुजुर्गों, इसलिए मोमिन तो हलाल ग़िज़ाओं को खाएगा ताकि उसके पेट में जो ग़िज़ा जाए वो हलाल हो, फिर हलाल खून बने। जब हलाल खून बनेगा तो हलाल जज्बा बनेगा, जब नेक जज्बा बनेगा तो नेकी वजूद में आएगी। बेशक अगर माल हराम खाएगा आदमी, कैसी कैसी जुए की चीजें आम कर दी गई, ये तमाम खेल मगरबी मुल्कों ने बर्बाद करने के लिए कि कोई शौक की चीज हो, वर्जिश की चीज हो, लोग करते थे, लेकिन मियां नहीं, अब इन मैचों के साथ सट्टे लगाए जा रहे हैं, जुआ खेला जा रहा है। मेरे भाइयों, मेरे नौजवान दोस्तों, ये सारी की सारी कमाई हराम है, ये हमारे मुंह के अंदर एक लुकमा जाएगा, हमारा ईमान बर्बाद होगा, हमारा अमल बर्बाद होगा, हमारा तकवा बर्बाद होगा, हमारी जिंदगी बर्बाद होगी। फिर मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमारे अमाल हमारे मुंह पे मार दिए जाएंगे। आज अल्लाह का शुक्र है, उलमाए कराम बस्ती बस्ती मौजूद हैं, इदारे आपके कायम हैं। नूरुल का कितना बड़ा फैज है मेरे दोस्तों, हर महल्ले के अंदर दीनदारी आ रही है। जब भी जरूरत हो आप उलमाए कराम से मसले को मालूम करें। अल्लाह ने अपनी इसी किताब में यह फरमाया है, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। मेरे बंदो, अगर तुम नहीं जानते हो तो जानने वालों से सवाल करो। कोई चीज मुश्तबा है, कोई चीज सही है, कोई चीज गलत है, हम जाकर के उलमाए कराम से मालूम करें। हमें बीमारी हो जाती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें मुकदमे की जरूरत आ जाती है, हम वकील के पास जाते हैं, हमें मकान बनाना होता है, हम इंजीनियर के पास जाते हैं, लेकिन हाय अफसोस, अपनी आखिरत बनाने के लिए, अपनी आक़िबत बनाने के लिए हजरत उलमाए कराम के पास नहीं जाते। शैतान वरगला देता। दुनिया में ये मेहनतें हो रही हैं कि मुसलमानों का ताल्लुक उनके उलमाए कराम से खत्म कर दिया जाए, कमजोर कर दिया जाए, ताकि ये बच्चे जब इनका राब्ता, इस उम्मत का राब्ता उलमा से नहीं होगा, हम जो चाहेंगे इनसे बुलवाएंगे, हम जिधर चाहेंगे इनको चलाएंगे, हम जो चाहेंगे इनसे अमल करवाएंगे, इनका अकीदा भी बर्बाद हो जाएगा, इनका ईमान भी बर्बाद हो जाएगा, इनका अमल भी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों, वो हमारे बुजुर्गों की कमियों और कोताहियों को उछालते। याद रखिए, दुनिया में कमियां कोताहियां सभी में, बेआयब ज़ात एक अल्लाह की है कि हमारे अल्लाह में कोई ऐब नहीं है। लेकिन उसके बाद अल्लाह के जो बंदे, मेरे दोस्तों, कमियां सभी में होती हैं। क्या माँ बाप में कमी नहीं होती? लेकिन उनकी मोहब्बत का तकाज़ा क्या है कि कमी न देखी जाए, उनका एहसान देखा जाए, उनकी मेहरबानी देखी जाए, कैसे उन्होंने हमारी परवरिश की है। आज उनसे हमारा मिजाज नहीं मिलता, आज जरा से उनसे हमारी तबीयत नहीं मिलती, झुंझुनाने लगते हैं। लेकिन नहीं दोस्तों, माँ बाप ऐसी नेमत है कि कोई भी शरीफ बच्चा कभी माँ बाप के दिल को तकलीफ न पहुंचाएगा। गलती अगर हो गई तो जब तक के माफी नहीं मांग लेगा, उसे चैन नहीं मिलेगा। क्या हो गया कौम को कि आज हम अपने सुलहा की कमियों को निकालते हैं, नमाजियों की कमी को निकालते हैं, हाजियों की कमी को निकालते हैं, हाफिजों की कमियों को निकालते हैं। मेरे दोस्तों, अल्लाह कुरान में फरमाता है, मेरे बंदो, तुम नेकों से लोगों के जरिए बदगुमानी मत फैलाओ, गीबत मत करो, किसी को हकीर मत समझो, इसलिए कि ये सारी की सारी चीजें अल्लाह के यहाँ नापसंदीदा हैं। जिसको देखो उसके साथ अच्छा
गुमान करो, जिसको देखो उससे मोहब्बत करो, जिसके देखो उसके साथ अखलाक के साथ पेश आओ। हमारे रब ने तो हमको ये तालीम दी है कि तुम अपने गुनाहों को देखो, अपनी कमियों को देखो, अपनी कोताहियों को देखो। लेकिन आज हमारी सोसाइटी, हमारे समाज में और हमारे माशरे में ये बीमारी इतनी आम होती चली जा रही है कि हर आदमी दूसरे की कमी देख रहा है, भाई भाई की देख रहा है, बहन बहन की देख रही है, छोटा छोटे बड़ों को देख रहा है, बड़े छोटे को देख रहे हैं। आवाम जो है, आवाम है हुक्मरानों से बदगुमान है, हुक्मरान है आवामों से बदगुमान है। गरज ये कि मिलाने वाले लोग नहीं हैं, दूर करने वाले लोग हैं, आग लगाने वाले दूर हैं। मेरे दोस्त, जिसकी वजह से आज सुकून खत्म हो गया। कैसे कैसे वाकयात हो रहे हैं। क्या लोगों ने पहले सोचा था कि औलाद अपने माँ बाप को कत्ल कर देंगे? आज आप अखबारात उठा के देखिए, लोग कितने गंदे हो गए, कितने जालिम हो गए कि अपने बूढ़े माँ बाप को खेत मिल जाए, दौलत मिल जाए, इसके लिए ज़बह कर रहा है। तौबा। आज इस माशरे को बनाने के लिए हुकूमत तैयार नहीं है। हाँ मेरे दोस्तों, जो करने के काम थे उसको दुनिया नहीं कर रही है, जो न करने के काम थे वो करते चले जा रहे हैं। कौमों में नफरत फैलाओ, बुराइयों में नफरत फैलाओ और फला में नफरत फैलाओ। जो है मिटाने की चीजें थी, इन बेवकूफों को, हमकों को, जालिमों को नजर नहीं आता। तुम मुल्क से शराब को खत्म करो, तुम मुल्क से नफरत को खत्म करो, तुम मुल्क से जो है ऐसी बुराइयों को खत्म करो जिसने हमारे समाज को बर्बाद कर रहा है। इसके लिए टीवी नहीं तैयार है, इसके लिए चैनल तैयार नहीं है, इसके लिए बड़े बड़े मुफक्किर नहीं तैयार हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह ने हमें दीन दिया है, इस दीन में सब कुछ मौजूद है। जो अल्लाह का बंदा इस दीन पे कायम हो जाएगा, अल्लाह उसकी इस्लाह फरमा देगा, फिर नेकियां उसकी गालिब हो जाएंगी और बुराइयां उसकी मगलूब हो जाएंगी। इसलिए अल्लाह ताला मैदान क़यामत के अंदर तराजू कायम करेगा, मीज़ान कायम करेगा। और मीज़ान के दो, हम जानते हैं कि तराजू के दो पलड़े होते हैं। मेरे दोस्तों, इसी तरह अल्लाह फरमाएगा, आओ अपने अमाल को तौलो। तो हमारे गुनाह भी हमारे साथ होंगे, हमारी नेकियां भी हमारे साथ होंगी। अब जिसकी नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा, अल्लाह उसको कामयाब कर देगा। इसलिए मेरे भाइयों, वो तो बहुत बड़ी हस्ती होंगे जिनके पास गुनाह नहीं होगा। 70,000 उम्मत के वो नेकबख्त अफराद होंगे। हमारे आका ने अपनी सच्ची जबान से फरमाया है, ऐ लोगों सुनो, मेरी उम्मत में 70,000 ऐसे बंदे होंगे जो बिला हिसाब किताब जन्नत में दाखिल किए जाए। मेरे भाइयों, हम तो यही कोशिश करें, अल्लाह हमारी नेकियों को गालिब कर दे, बुराइयां हमारी मगलूब हो जाएं, कमियां हमारी मगलूब हो जाएं और नेकियां हमारी गालिब हो जाएं। इसलिए मेरे दोस्तों, नेकियों के कमाने का जमाना आ रहा है, रमजान का जमाना। एक एक मिनट कोशिश करें कि इसका जाया ना हो। हम सोए तो इसी नियत से सोएं, ऐ अल्लाह हम आराम के लिए लेटे हैं ताकि ताजा दम हो करके तेरी बंदगी में अपने औकात को सर्व करें। मेरे भाइयों, आदमी को अगर कच्चे से पक्का मकान बनाना होता है तो आदमी लुकमा काटता है, आदमी पेट काटता है, आदमी ख्वाहिशें काटता है कि मुझे कच्चे की जगह पे पक्का मकान बनाना है। क्या हो गया आज मेरे भाइयों कि हम रमजान शरीफ के लिए ये नहीं करते कि चलो जो कमाना है जमाने में कमा लें। रमजान शरीफ का जमाना कमाने का जमाना नहीं है, वो तो अमल करने का जमाना है। जो हमारे पास पूंजी है इसी को हम खाएंगे। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, कितना हमारे पास मौका मिला। हमारे महल्ले में वो गरीब मुसलमान जो मजदूरी करते हैं, इन्हीं के लिए शरीयत ने ज़कात रखी है। आज हम बजाय रमजान में ज़कात देने के शाबान में दें, उससे पहले कहें, ए भाई ये कबूल कर ले, ताकि वो मजदूर कल को पसीना न बहाए, अल्लाह की बंदगी में अपने आप को लगाए। वो नेक अल्लाह का बंदा गरीब है जो मजदूरी करता है, ठेले लगाता है और धक्के सोता है बाजारों के अंदर, वो उस काम को न करे, बंदगी करे। मेरे भाइयों, हम अपने दीन को तो समझें। हमारे दीन में सबके लिए हक दिया गया है। हम गरीबों का भी हक अदा करते हैं, अमीरों का भी हक अदा करते हैं, छोटों का भी हक अदा करते हैं, बड़ों का भी हक अदा करते हैं, उलमा का भी हक अदा करते हैं, आवाम का भी हक अदा करते हैं, बीमारों का भी हक अदा करते हैं, सेहतमंदों का भी हक अदा करते हैं। गरज ये कि दोस्तों, अद्दीनुन नसीहा, यह दीन खैरखाई का नाम है, यह दीन मोहम्मदी सरापा खैरखाई है। इसलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे
कि हम हलाल कमाइयों का एहतमाम करें, हराम ग़िज़ाओं से अपने आप को बचाएं और इस सिलसिले के अंदर दीन में हमारी सख्ती नहीं है। अल्लाह ताला ने सारी चीज़ों के हदूद रखे हैं। हमारी नमाजों की रकातों की हद है। हम मगरिब में 3 पढ़ते हैं, हम असर में 4 पढ़ते हैं, हम फजर में 2 पढ़ते हैं। अल्लाह ने हज करने के ज़माने में अपने हज के मकामात बताए हैं कि देखो ये मीना की वादी है, ये अरफात का मैदान है, ये मुज़दलिफ़ा वाली रात यहाँ गुजारी जाएगी, ये मेरे दोस्तों ये मकाम है। तो हमारा पूरा दीन एक दायरे के साथ है। हम हद से तजावुज़ नहीं करते। अल्लाह ने हुदूद बताए हैं कि देखो इन औरतों से तुम्हारा निकाह हलाल होगा, इनसे हराम होगा, इनसे तुम कर सकते हो, इनसे नहीं कर सकते हो। देखो ये खाना तुम खा सकते हो, ये नहीं खा सकते हो, ये पानी तुम पी सकते हो, ये नहीं पी सकते हो, ये तुम्हारे औकात नमाज के बताए गए। ये नहीं कि आदमी फुर्सत में है तो 5 नमाजें इकट्ठी पढ़ते, नहीं, हर नमाज का वक्त हमारे आका ने बताया और समझाया है। हम अल्लाह के गुलाम हैं, हम अल्लाह के नबी के गुलाम हैं। गुलाम अपनी मर्जी पे नहीं चलता, गुलाम तो अपने आके के इशारे पे चलता है। इसलिए पूरी जिंदगी नबी के इशारे पर, पूरी जिंदगी रब के इशारे पर। मेरे दोस्तों, इन्हीं हकीकतों और इन्हीं सच्चाइयों और इन्हीं बातों को समझाने के लिए आपने ये जलसे का नज़्म किया कि अहले महल्ला आ जाएं, इलाके के लोग आ जाएं, उलमाए कराम से दरख्वास्त करी जाए और वो अपनी नींद को कुर्बान करके, अपने मुताले का वक्त कुर्बान करके हमारे दरमियान हमारे रब की बात करें। वो रब जिसके पास अनकरीब हर एक को जाना है, उस नबी की बात करें जिस नबी से ज्यादा इस कायनात में कोई हस्ती हमारे लिए मेहरबान नहीं है। अल्लाह ने खुद फरमा दिया, पहला हक मेरा है, उसके बाद मेरे नबी का है, उसके बाद फिर तुम्हारे वालिदैन का है। इसलिए सबसे पहले अल्लाह को और उसके रसूल को राजी किया जाएगा। वो राजी होंगे उनकी ताबेदारी में, वो राजी होंगे उनकी पैरवी में, वो राजी होंगे उनके हुक्मों पे जब चलेंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह से बस ये दुआ फरमाएं, अल्लाह ताला हम सबको अपने दीन पाक पर मरते दम तक के चलने की तौफीक अता फरमाए। आफियत के साथ, सहूलत के साथ जलसा अल्हम्दुलिल्लाह होता रहेगा। अकाबिरीन हजरात अभी तशरीफ फरमा है, इसलिए दिल जमाई के साथ को सुने। ये मौका गनीमत है। ये कान में हमारी बातें दिलों में कानों के जरिए से पहुंचेंगी, दिल की दुनिया इंशाअल्लाह बदलेगी, जज्बात हमारे बदलेंगे, ख्वाहिशें हमारी बदलेंगी, तबीयतें हमारी बदलेंगी। फिर इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इस दुनिया के अंदर उस जिंदगी के जो है बनाने की और गुजारने की तौफीक अता फरमाएगा जिस जिंदगी को देख करके अल्लाह खुश होता है, फरिश्ते रश करते हैं। हमारे आका कल मैदान क़यामत में खुश हो जाएंगे। जुमेरात को और दोशंबे को हमारे आका की बारगाह में हमारे अमाल पेश होते हैं। मेरे दोस्तों, फरिश्ता लेकर के पहुंचता है, हमारे आका को राहत होगी। मेरा उम्मती नमाजी है, मेरा उम्मती दुरूद पढ़ने वाला है, मेरा उम्मती हलाल खाने वाला है, मेरा उम्मती मेरे मोहब्बत में सरशार है, मेरे उम्मतियों को संभालने के लिए और सिखलाने के लिए मेहनतें कर रहा है। इसलिए मेरे दोस्तों, हम नेकियों को पहुंचाएं अल्लाह के नबी के दरबार तक, हम नेकियों को पहुंचाएं अल्लाह की बारगाह तक। इसके लिए यह है कि खूब दिन और रात, सुबह और शाम अपने आप को अच्छाइयों का आदी करें, बुराइयों को पीछे डाल दें, अल्लाह से तौबा करें। इसलिए अल्लाह माफ करने वाला है। उसने कुरान में बहुत ऐलान फरमाया, मेरे बंदो मुझसे तौबा करो, मैं तुम्हारी तौबा को कबूल करने वाला हूँ। इसलिए मेरे दोस्तों, जब तक आंख बंद नहीं हुई है, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। अल्लाह एक एक कलमे पे हमारे गुनाहों को माफ करने के लिए तैयार है। इसलिए मेरे दोस्तों, अमल करते जाएं, तौबा करते जाएं, अमल करते जाएं, तौबा करते जाएं, नेकियां हो जाएं उस पर शुक्र करें, अगर गलती और गुनाह हो जाए तो उस पर गम करें और तौबा करें। अल्लाह ताला हम सबको नेक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।